Hello students, good morning. This is Ramesh Sharma and welcome you in this YouTube channel Digital Classroom. Today बच्चे हम लर्न करेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट। हर बच्चे को शेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम कंपनी की बात करते हैं तो उसमें शेयर्स तो होते ही हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो बच्चे शेयर्स क्या होता है, लेट अस सी हियर। हम इसको ओके यहाँ देखते हैं। जो शेयर्स हैं, कोई व्यक्ति है, सपोज करिए उसकी इनिशियल कैपिटल जो है 100 करोड़ रुपीज है। तो इज इट पॉसिबल फॉर ए पर्सन, फॉर ए कंपनी टू हैव इट्स इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ रुपीज उसके पास हो सकती है? ये असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। तो हम क्या करते हैं कि उसके जो 100 करोड़ रुपीज हैं उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। एंड जो इस टुकड़े को हम सपोज करिए 1,00,000 रुपए में इसके छोटे छोटे जो हैं टुकड़े कर देंगे। तो दिस स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, एक जो अंश है, एक टुकड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। शेयर, अंश, इसको हम कहते हैं। ओके। एंड जो इसको हम और क्या बोलते हैं? ओनर्स कैपिटल। आपको इसमें जो है शुरू में पिछले वीडियो में बताया था, ओनर्स कैपिटल एंड बोरोड्स कैपिटल। एंड जितना शेयर्स किस व्यक्ति ने खरीदे हैं उसका जो इंटरेस्ट है बच्चे, उसकी जो लायबिलिटी है वो उतने अमाउंट के लिए ही उसकी वो सीमित होती है। एंड नाउ द कंपनी एक्ट है वो 2013 है एंड अर्लियर इट वाज 1956 है। अब ये नहीं है और 2013 जो है कंपनी एक्ट जो है लागू होता है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं, जो शेयर है दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। ओके। तो इसको एक हम छोटा सा अंश, इसको भाग कहते हैं। तो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो टुडे इन दिस वीडियो वी शैल लर्न इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर समता अंश जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे जो है इशू किए जाते हैं। तो अंशों का निर्गमन, अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी अंश पूंजी कहलाती है। जो भी हमें पूंजी प्राप्त होगी उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल बोलेंगे। एंड जो शेयर कैपिटल है वो उसके छोटे छोटे जो यूनिट में विभक्त होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, शेयर कहते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया, जैसे एक कंपनी 10 रुपए वाले 1,00,000 अंशों का निर्गमन के लिए 10 लाख रुपए की पूंजी के लिए कर सकती है। 10 रुपए वाले छोटे छोटे इस 1,00,000 जो है उसने शेयर्स कर दिए। उसके अंशों के धारक को हम, जिसने शेयर्स खरीदे हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। और प्राय अंश दो प्रकार के होते हैं, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। तो समतांशों के निर्गमन से जो प्राप्त पूंजी होगी उसको हम समतांश पूंजी, तथा जो पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से जो प्राप्त पूंजी होगी उसको हम पूर्वाधिकार अंश पूंजी कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट है समता अंशों का निर्गमन किसी कंपनी द्वारा, जैसे मैंने बताया दीर्घ अवधि लॉन्ग टर्म लोन जो है, ये लॉन्ग टर्म जो कैपिटल जो चाहिए कंपनी को, तो उसके लिए जो है शेयर्स इशू किए जाते हैं। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है समतांश कंपनी की स्वामीगत पूंजी होती है। दिस इज
ओन्ड कैपिटल एंड इसलिए इन अंशों के माध्यम जुटाई गई जो पूंजी है उस स्वामीगत पूंजी अथवा स्वामी के कोष भी कहते हैं। और समतांश पूंजी कंपनी के निर्माण के पूर्व अपेक्षित होती है, इसलिए समतांशधारियों को निश्चित लाभांश नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें कंपनी के आय के आधार पर भुगतान किया जाता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको जो लाभांश है उसकी कोई दर निश्चित नहीं होती है। जब कंपनी अन्य जो उसकी लायबिलिटीज हैं, दूसरे जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे, उनको भुगतान करने के लिए, क्योंकि उनको निश्चित लाभांश मिलता है। लेकिन यहाँ इन दिस केस इनको नहीं मिलता है, तो इनको क्या मिलता है? ये कंपनी के मालिक होते हैं, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, और इनको सभी दावों का भुगतान करने के वक्त प्राप्त होते हैं। इन्हें स्वामित्व का पुरस्कार मिलता है, ओनर्स ऑफ द कंपनी, और ये जोखिम भी वहन करते हैं। इनका दायित्व कंपनी में इनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित रहता है, जैसे मैंने पीछे कहा। इसके साथ ही इन्हें वोट देने का अधिकार भी होता है, जो दूसरे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको नहीं होता है। तो एक्चुअली वी से दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। सो देयर आर सम मेरिट्स ऑफ दिस इक्विटी शेयर। समतांश उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो अधिक आय के लिए जोखिम उठाने के लिए तत्पर रहते हैं, जोखिम उठा सकते हैं। इक्विटी शेयर्स उन्हीं को ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक इसमें दोज हु अफोर्ड टू लूज मनी, जो अफोर्ड कर सके, एंड समतांश धारकों को लाभांश का भुगतान अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसका कंपनी पर कोई भार नहीं होता है। भी एक फायदा होता है कंपनी को, क्योंकि इनको लाभांश देना नहीं पड़ता है। इनको तभी लाभांश मिलेगा जब कंपनी को लाभ होगा, और जो इस केवल कंपनी के समापन पर ही लौटाया जाता है। जो समता पूंजी होती है स्थायी होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी है वो इसका यूज करती है। तो समता पूंजी कंपनी की साख बनाती है, संभावित ऋणदाताओं में विश्वास पैदा करती है, कंपनी की संपत्तियों पर किसी प्रकार के प्रभार भी के बिना भी समतांशों के माध्यम से कोष जुटाए जा सकते हैं, तथा आवश्यकता पड़ने पर उधार लेने के लिए कंपनी की संपत्तियों को गिरवी रखा जा सकता है। समतांशों के मताधिकार के कारण कंपनी के प्रबंध पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण रहता है। ये थे इसके गुण, कुछ इसकी सीमाएं। जो निवेशक नियमित आय चाहते हैं, समतांशों को प्राथमिकता नहीं देते, क्योंकि इनके जो प्रतिफल में परिवर्तन होता रहता है। एंड समतांशों पर लागत अन्य स्रोतों से कोष एकत्रित करने पर किए गए ब्याज से अधिक होती है। जो अदर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हैं, उनको उनके बिनिस्पित समतांशों पर जो है कॉस्ट इस कैपिटल को प्राप्त करने के लिए अधिक आती है। ये भी इसका एक अवगुण है। अतिरिक्त समतांशों का निर्गमन वर्तमान अंशधारकों की मताधिकार शक्ति एवं आय को कम करती है। एंड समतांशों के माध्यम से कोष एकत्रित करने में अधिक औपचारिकताओं को पूरा करने में प्रक्रियात्मक देरी भी होती है। सो होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। एंड दिस इज वेरी मच इंटरेस्टेड टॉपिक। एंड सभी बच्चों को जब भी हम कंपनी की बात करते हैं तो उसमें शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की बात चर्चा होती है, तो आप इसको जरा ध्यान से करिए। एंड थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड बच्चे कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।